के रुझानों पर बड़ी खबर है, वो आपको बता देते हैं। रुझानों में सेंचुरी के करीब यूडीएफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 94 सीटों पर यूडीएफ आगे है। एलडीएफ की सत्ता जाने वाली है और यूडीएफ सत्ता में आने वाली है, लेकिन बीजेपी यहां पर अपने सहयोगियों के साथ 4 सीटें जीतने वाली है। अच्छी खबर है, हालांकि आंकड़ा 6 तक पहुंच गया था, लेकिन यहां पर बीजेपी प्लस का आंकड़ा थोड़ा सा नीचे गया। 4 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर क्या मुस्लिम बटे हैं और क्या मुस्लिम बीजेपी के पक्ष में आए। पिछले चुनावों की बात करें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर पिछले 2 विधानसभाओं की बात हो, वहां पर सिर्फ 6 से 7% वोट ही मुस्लिमों के मिले हैं बीजेपी को, लेकिन वो आंकड़ा अगर 15% तक पहुंचता है तो ये क्या सबसे ज्यादा डेंट कर रहा है टीएमसी को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुडुचेरी को लेकर के भी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में काउंटिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। असम को रिटेन किया है बीजेपी ने, और न सिर्फ रिटेन किया बल्कि यहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन, 20 सीटों का फायदा असम में बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। 126 में से 126 सीटों के रुझान अब सामने आ गए। 95 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस 28 सीटों पर आ गई। अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही। बंगाल की झारग्राम से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे। लक्ष्मीकांत 976 वोट से आगे, हालांकि जो मार्जिन है बहुत ज्यादा नहीं है, 976 वोटों का है, लेकिन बीजेपी यहां पर झारग्राम से भी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मीकांत 976 वोट से आगे फिलहाल हैं, ये जानकारी मिल रही है। बंगाल के झारग्राम से बड़ी खबर है, और कार्यकर्ता जो बीजेपी के वो जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग बंगाल छोड़ दें जिन्होंने लोगों को सताया है, कार्यकर्ताओं को सताया है। भवानीपुर से ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष आगे हो गए हैं। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भवानीपुर में बढ़त बना ली है। मोइना सीट से अशोक डिंडा आगे चल रहे हैं। सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली आगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भवानीपुर से ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई हैं। यहां पर लगातार वो आगे हो रही हैं, कभी कभी पीछे पिछड़ जा रही हैं भवानीपुर से, लेकिन ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन पूरे प्रदेश से उनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। 120 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी 165 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है रुझानों में, और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जो रणनीति बनाई बंगाल के लिए, उसमें उसको फायदा होता हुआ दिखाई दे। लेकिन केरलम की बात कर लेते हैं। केरल पुडुचेरी की पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुडुचेरी में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम 6 सीटों का फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहीं पर कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक जो